नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी अपने अपने घर में सुरक्षित होंगे और सभी स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस समय सारा संसार ये एक भयानक त्रासदी से गुजर रहा है। एक महामारी चारों ओर फैली हुई है और ऐसे में जो कुछ ऐसे व्यक्ति भी हैं जो घर से बाहर निकलकर हमें आसपास की न केवल खबरें बता रहे हैं, कुछ लोग हैं जो ऐसी त्रासदी में मानव की लगातार सेवा भी कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो हमें लगातार सतर्क कर रहे हैं कि हम इस महामारी की चपेट में ना आ जाएं। तो इस संदर्भ में ही मैं नाम लेना चाहूँगी, जैसे हमारे सभी स्वास्थ्य कर्मी हैं, तो वो सभी जो है जो मानव इस कोरोना से पीड़ित हैं उनकी सेवा में सजग हैं। ऐसे ही हमारे जो पुलिसकर्मी हैं वो भी लगातार सजग हैं और लोगों को जागरूक करते रहते हैं। जो लोग नियमों को ना माने उन्हें सजा देते हैं। और इसी श्रृंखला में आते हैं हमारे मीडिया कर्मी। जो हमारे मीडिया कर्मी होते हैं दोस्तों, वो बिना किसी स्वार्थ के लोगों को न केवल जागरूक करते हैं बल्कि जो समाज में गलत कार्य हो रहे होते हैं उनकी भी लगातार रोक टोक करते हैं, लेकिन साथ बहुत गलत व्यवहार करते हैं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो यहाँ के मीडिया कर्मी हैं हम सभी इसी तरह से हैं, छोटे छोटे गांव से हैं। वो मीडिया कर्मी इतनी मेहनत करते हैं कि अपने आसपास की सभी खबरों से आपको वाकिफ कराते हैं, या कुछ भी आपके आसपास गलत हो रहा होता है तो उसे भी समाज की नज़रों में लाते हैं। लेकिन ऐसे समय पर भी इन्हें क्या क्या परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, क्या क्या दिक्कतें आती हैं। तो आज हमारे साथ हमारे कुछ साथी पत्रकार हैं, तो आइए उन्हीं से जानते हैं, उन्हीं की जुबानी कि उन्हें क्या क्या परेशानियां होती हैं और किस तरह की दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है पत्रकारिता करते हुए। अंदर में कुछ पत्रकार भाई जो हमारे हैं वो हमारे साथ हैं। तो आइए सबसे पहले तो हम आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं इन सभी अपने भाइयों से। तो आइए सबसे पहले इनका परिचय जानते हैं। तो सबसे पहले परिचय दीजिए अपना। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार और शास्त्री प्रेस 24 से जी, अपना परिचय दीजिए सर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिजवान अहमद है और मैं शास्त्री प्रेस 24 से हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवेंद्र कुमार, मैं शास्त्री प्रेस 24 से। जी। नमस्कार दोस्तों, मैं जसवीर सिंह, मेरा जो अखबार है वो ग्रामीण सनसनी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनोज कुमार, मैं और जो न्यूज़पेपर से हूँ वो बिजनौर टुडे है। जी, तो देखिए अलग अलग जो पत्रकार जो भाई हैं हमारे अलग अलग पेपर से हैं ये, क्योंकि ये सभी और हम भी इन्हीं की टीम का एक हिस्सा हैं। हम सभी टीम बनाकर कार्य करते हैं। अभी हमारे टीम के कुछ सदस्य हमारे साथ नहीं आ पाए हैं, लेकिन जो समस्या हमारे इन भाइयों के साथ हुई वो भयावह है दोस्तों। सभी पत्रकारों के लिए वो सोचने का विषय है और ऐसा बिल्कुल समाज में नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम सभी समाज के लिए ही कार्य करते हैं। इसमें हमारा अपना कोई स्वार्थ निहित नहीं होता है। तो आइए जानते हैं क्या क्या इन्हें दिक्कतें आ रही हैं। अगर ये जाकर सर्वे करते हैं, इधर उधर दुकानों आदि पे जाते हैं, क्या माहौल देखते हैं आसपास समाज का। तो सबसे पहले मुकेश जी आप बताइए कि जैसे आजकल लॉकडाउन लगा हुआ है और ज़्यादातर दुकानें जो है 11 बजे तक खुलनी होती हैं, लेकिन आप जाते होंगे देखते होंगे, तो आपने देखा कि लोग क्या प्रशासन के जो निर्देश हैं उनका पालन ठीक तरह से करते हैं? नहीं, जैसा देखने को मिला है कि कुछ लोग तो ऐसा है कि गाइडलाइन फॉलो करते हैं, लेकिन अधिक से अधिक संख्या में गाइडलाइन फॉलो नहीं कर रहे हैं। जैसा अभी देखने को मिला हैगा कि जिन लोगों को दुकान खोलनी चाहिए, मतलब जो ज़रूरी है, जैसे मेडिकल हो गया या डेयरी हो गई है, जी। वो तो खोलनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग उसका फ़ायदा उठाते हुए कि ये दुकान भी खुल रही है तो उसके साथ में जिसकी ज़रूरत भी नहीं है, जो आवश्यक सामान में भी नहीं आती है, उसको भी लोग खोल के रखते हैं। तो इन लोगों को ये चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि भाई हम जो आवश्यक है वो तो खुल रही है, लेकिन हम ना खोल लें, क्योंकि इस बीमारी का भी शायद इन लोगों को इतनी जानकारी नहीं है, तभी ये लोग इसको मजाक में ले रहे हैं। तो मैं इनसे यही गुजारिश करूंगा कि गाइडलाइन का फॉलो करें। दूसरा, जैसे मीडिया कर्मी हम लोग जैसे कवरेज करने के लिए जाते हैं जी। तो हमारे साथ में अभी 1-2 दिन पहले ही कुछ लोगों ने इस तरह की बदतमीजी करी कि उन्हें नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि हम लोग भाई जो कार्य कर रहे हैं वो उनके भले के लिए कर रहे हैं, उनकी जानकारी उनको जागरूक करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो इसको गलत जगह लेके जाते हैं और जो बदतमीजी करते हैं। तो मैं इन लोगों से यही सहयोग चाहूँगा कि हमारा सहयोग करें और इस तरह की हरकतें किसी और अन्य के साथ में ना करें। अच्छा, अब हम सवाल करते हैं जसवीर जी से। तो जसवीर जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि जब एक मीडिया कर्मी अपना कार्य करने जाता है और अगर वो लोकल का ही हो तो लोग उससे हल्के में लेते हैं, या फिर किस तरह का व्यवहार किया जाता है लोगों द्वारा? बिल्कुल ललिता जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, हम जितने भी पत्रकार भाई बंधु हैं क्षेत्र में निस्वार्थ कार्य करते हैं। उसके पश्चात जो लोकल हैं, जो शॉपकीपर होते हैं, शॉपकीपर उनके पास हम जाते हैं तो कुछ ऐसे हैं जो कहने से मान जाते हैं जी। और कुछ ऐसे होते हैं
मान लिया हम उनसे अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं, तो वो नहीं समझ पाते। उसके बाद वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हैं और पत्रकार भाइयों पे झूठा ब्लेम लगाते हैं। यही वाकया हमारे साथ नहीं, ये वाकया पुलिसकर्मियों के साथ भी है और वो भी इसी बात को बोलते हैं। और ग्रामीण जनता से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारा सहयोग करे। जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ये 4 स्तंभ ही हैं इस समय जिस पर हमारा समाज इस समय टिका हुआ है और ये निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। कोरोना काल ये बहुत अधिक भयंकर है और इसमें हम सभी को जैसा इन्होंने कहा सख्ती करनी चाहिए, यानी अपने ऊपर ही सख्ती ये रखनी चाहिए कि हम घर से बाहर ना ही निकलें। अगर बहुत ही अधिक आवश्यक कार्य हो तो हम निकले और ये निस्वार्थ ही अपना कार्य कर रहे हैं क्योंकि सभी अपने क्षेत्र का, अपने समाज का, अपने देश का भला चाहते हैं। तो देवेंद्र जी आप बताइए, आप क्या कहना चाहेंगे जनता जनार्दन से इस बारे में? जनता से कहना चाहूँगा, जैसा कि सभी को पता है कि वर्तमान में कोरोना काल चल रहा है और सभी पूरा विश्व ही कोरोना से जूझ रहा है जी। लेकिन इसी को देखते हुए आपको ये भी पता होगा कि पूरे विश्व में कब हमारे भारत देश में 4 स्तंभ भी काम कर रहे हैं जी। और जसवीर जी ने आपको अवगत कराया कि सबसे मेन जो है स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मी, पुलिसकर्मी और आपका जो है मीडिया कर्मी। लेकिन कुछ लोगों की निगेटिविटी है मीडिया कर्मी के प्रति। वो लोग इन लोगों को जो मीडिया कर्मी को तवज्जो नहीं दे रहे हैं, अपना बल प्रयोग करने लगते हैं। मीडिया कर्मी कहीं खबर करता है तो उस पर ब्लेम लगाने शुरू कर देते हैं। अगर किसी की खबर आपने मीडिया कर्मी ने पब्लिश कर दी तो वो उसके घर तक दबाव बनवाते हैं नेताओं से। जैसे अभी कुछ दिन पहले एक मामला हमारे साथ भी हुआ था साथी के साथ में, तो उन्होंने बताया था कि कुछ नेता फोन कर रहे हैं बार बार, उसको मिलने के बाद भी परेशान किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री जी हैं उन्होंने प्रेस के लिए कोई नोटिफिकेशन ऐसा गाइडलाइन नहीं किया कि उसको पास जरूरी है। उन्होंने बोल दिया कि आपका प्रेस का कार्ड ही मान्य है। लेकिन कहीं कहीं देखने को मिलता है कि उनको भी पुलिसकर्मी परेशान करने लगते हैं। तो मेरा यही अनुरोध है अपने स्थानीय पुलिस से और स्थानीय लोगों से कि लॉकडाउन की सभी गाइडलाइन का पालन करें, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करें, दूरी बनाए रखें और मास्क का प्रयोग अति आवश्यक है। जी दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हमने आपको जिन पत्रकार भाइयों से अपने मिलाया है ये हमारे मंडावर क्षेत्र के ही पत्रकार है और ये बहुत कम संख्या में उपस्थित हो पाए हैं क्योंकि अभी कोरोना काल भी चल रहा है और इसलिए हमने भी ज़्यादा अधिक संख्या में इकट्ठा होना सही नहीं समझा। और मैं भी एक पत्रकारिता से ही संबंध रखती हूँ तो इस संदर्भ में मैं भी अपने विचार रखना चाहती हूँ। दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपने आसपास के जो मीडिया कर्मी हैं इन्हें हल्के में ना ले। ये आप सबकी आवाज़, यही वो बंदे हैं जो ऊपर तक पहुंचा सकते हैं, आपकी आवाज़ को उठा सकते हैं, आपके क्षेत्र के समस्याओं को ये उठा सकते हैं और प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन आपका सहयोग इनके लिए ज़रूरी है। अगर आप ही लोग इनका सहयोग नहीं करेंगे, अगर आप ही लोग इनका आदर नहीं करेंगे तो फिर ये निस्वार्थ होकर किस तरह से कार्य कर पाएंगे, ये सोचने का विषय है दोस्तों। तो आज जैसे कि हमारे मीडिया कर्मी जो होते हैं वो सबकी आवाज़ लोगों तक पहुंचाते हैं, लेकिन आज इस वीडियो के माध्यम से हमने ये प्रयास किया है कि हमारे जो पत्रकार भाई हैं उनकी आवाज़ भी आवाम तक पहुंच सके और उनकी बातों को भी जो हमारी जनता है, ग्रामीण हैं, वो सभी समझ सकें। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हमारे मीडिया कर्मियों को भी अपने व्यवहार में अगर कहीं सुधार की ज़रूरत है या फिर आपको लगता है कि जनता से उन्हें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, अगर आपको कुछ भी इसमें संशोधन लगता है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी ये तो ज़रूर बताइएगा दोस्तों। नमस्कार।